अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोक्सिगा टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि मोक्सिगा टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मोक्सिगा टैबलेट ये एक सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट इंजेक्शन और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे और टैबलेट जो है ये 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये था मोक्सिगा टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। मोक्सिगा टैबलेट को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है। इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो एयर सैक्स होती हैं जिनको हम हवा की थैलियाँ भी कहते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में एयर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपकी चेस्ट में दर्द होने लगती है और आपको सर्दी के साथ बुखार रहना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये इन्फेक्शन नॉर्मल किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होती और इसकी वजह ये होती है कि जब आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर देता है तो आप उस मेडिसिन को पूरा नहीं यूज़ करते, या फिर जब आप डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को खुद से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन जो है वो किसी हॉस्पिटल से हो गई हो। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पर डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं और उन डिफरेंट पेशेंट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो हैं वो किसी आम मेडिसिन से नहीं मरते। तो इस केस में आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और मोक्सिगा टैबलेट को आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी आना शुरू हो जाती है और आपके चेस्ट में दर्द होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको खांसी के साथ बलगम आना शुरू हो जाती है और जब आप सांस लेते हैं तो उस दौरान आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और मोक्सिगा टैबलेट को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी सांस की नाली में रेडनेस हो या उसमें स्वेलिंग हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और मोक्सिगा टैबलेट को आप फेरिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपका गला अंदर से पका हुआ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग होने लगती है और उनमें रेडनेस हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपका गला दर्द करने लगता है। इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और मोक्सिगा टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में जो स्पेस होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नोज़ में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और आपकी नोज़ के अंदर जो है वो रेडनेस आना शुरू हो जाती है और आपकी नोज़ बंद होना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके सर में भी दर्द रहना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से आपका गला भी ख़राब हो जाता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप सांस लेते हैं
तो आपकी सांस में से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की जो स्मेल होती है वो फील होना बंद हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मोक्सिगा टैबलेट को आप बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों में जो एक लेयर होती है जिसका नाम है कंजक्टाइवा, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है और आपकी आंखों में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मोक्सिगा टैबलेट को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाना या फिर फिंसी बन गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म हो और उसमें रेशा पड़ गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मोक्सिगा टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की आंतों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके मैदे में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मोक्सिगा टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी को कवर करती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बुखार होने लगता है और इस बुखार को हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मोक्सिगा टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है और ये उन ख़वातीन में ज़्यादातर होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बहुत ज़्यादा करती हैं। स्पेशली यंग ख़वातीन जो हैं उनमें ये ज़्यादातर होती है और वो इसलिए होती है जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपका जो पेल्विक एरिया होता है, लाइक आपकी बॉडी में जो वजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इन सब में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से आपके उस हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी में से एबनॉर्मल डिस्चार्ज बहता रहता है और आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। और जब आप पेशाब करती हैं तो उस दौरान आपको जलन या फिर उसमें पेन होना शुरू हो जाती है और आपको सर्दी के साथ बुखार रहना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोक्सिगा टैबलेट जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे मोक्सिगा टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप मोक्सिगेट 400 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है, दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो आप 6 मिलीग्राम पर केजी पर डोज़ के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मोक्सिगा टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मोक्सिगा टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है,
यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इस मेडिसिन की ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकती है। यही थे मोक्सिगा टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।